दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का पोषण जरूरी है और यह पोषण आध्यात्म द्वारा दिया जाना संभव है। इस प्रोसेस में मानसिक और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम अपने आंतरिक शरीर का उपयोग करते हैं। आंतरिक शरीर से जुड़कर और उसके प्रति जागरूक होकर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक संतुलन में परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों, आंतरिक शरीर भौतिक शरीर की तरह नहीं है जिसे हम देख या छू सकते हैं। जिसे हम छू सकते हैं वो केवल एक बाहरी आवरण है। आंतरिक शरीर हमारे इसी बाहरी आवरण के भीतर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा के रूप में स्थित होता है जो कि हमारे भौतिक शरीर को जीवन प्रदान करता है और जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये आंतरिक शरीर ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। यह शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। यह आंतरिक शरीर ही वह पुल है जो भौतिक शरीर को संसार से जोड़े हुए है। जब तक हम अपना फोकस अपने आंतरिक शरीर पर नहीं करेंगे तब तक हमारा मन हमें इधर उधर भटकाता रहेगा और हम अपने उस अनदेखे सच से रूबरू नहीं हो पाएंगे जिसको शब्दों में बयान किया जाना संभव नहीं है। दोस्तों, आंतरिक शरीर के साथ जुड़कर न केवल हम मानसिक दृढ़ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं बल्कि हम अपने अंदर की जीवंत शांति को भी अनुभव कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर धर्मों में ये कहा गया है कि शरीर पाप का घड़ा है, नरक का द्वार है, पर दोस्तों इसके उलट सच यही है कि केवल इसी शरीर में रहकर आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों, अपने आंतरिक शरीर से जुड़ने या उसे महसूस करने के लिए आप सबसे पहले शांति से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। आंखें बंद करने के बाद अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपने शरीर के अंदर ले जाएं। आपका शरीर जीवित है, इस बात को अंदर से फील करें। अपने हाथों, पैरों, पेट, छाती आदि सभी अंगों सहित सारे शरीर में उस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करें। शरीर के हर अंग में इस ऊर्जा की कंपन को महसूस करें। कुछ समय तक अपना फोकस इसी तरह से बनाए रखें। जितना अधिक फोकस करेंगे आपकी फीलिंग्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होती जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर का हर एक वो अंग जिस पर आप कंसंट्रेशन कर रहे हो वो और अधिक जीवित होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते समय किसी भी चित्र या छवि की कल्पना अपने मन में ना करो। बस केवल महसूस करने पर ध्यान दें। किसी प्रकार के चित्र, छवि की कल्पना के सहारे आप ज्यादा गहराई में नहीं जा पाओगे। दोस्तों, हो सकता है आप शुरुआत में ज्यादा कुछ महसूस ना कर पाएं, लेकिन आप अपने इस आंतरिक शरीर के साथ लगातार जुड़ते रहें। इससे कभी भी संपर्क ना तोड़ें। दोस्तों, इस प्रकार से जब आप मानसिक रूप से अपने शरीर के भीतर रहने लगते हैं तो यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना देता है। आप जितनी ज्यादा जागरूकता अपने शरीर में लाएंगे, जितने ज्यादा अपने भीतर जाएंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही अधिक मजबूत होती जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर रोग आपके शरीर में तभी प्रवेश करते हैं जब आप अपने शरीर में मौजूद नहीं रहते हैं। मतलब ये ठीक ऐसे ही है जैसे जब घर में घर का मालिक नहीं रहता है तो असामाजिक तत्व उस घर के अंदर अपना अड्डा जमा लेते हैं। आपको अपने शरीर के भीतर जाकर उसका ध्यान रखना होगा और बचाना होगा हर उस असामाजिक तत्व से। दोस्तों, आंतरिक शरीर से जुड़ने के इस प्रोसेस में यदि आपको कभी तनाव या किसी और कारण से यह लगे कि आप अपने आंतरिक शरीर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले अपनी सांसों पर फोकस करें। सांसों पर फोकस करने से मेरा मतलब है कि गहरी और धीरे धीरे सांस ले और एकदम सिंपल तरीके से ले।
आप अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाने को ध्यान से देखें। अंदर जाती सांस के साथ पेट का थोड़ा फूलना और फिर बाहर जाती सांस के साथ उसका सिकुड़ना, इसे महसूस करें। और अंदर आती और बाहर जाती सांसों की पूरी लंबाई को महसूस करें। यह आपको धीरे धीरे अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में ले जाएं। दोस्तों, आंतरिक शरीर से जुड़ने के इस प्रोसेस से न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होगा, आप मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपके भौतिक शरीर पर बढ़ती आयु का प्रभाव भी कम ही पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।